दोस्तों, सीरियल किलर्स की तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो महज एक 8 साल के बच्चे की कहानी है, जिसको भारत का मिनी सीरियल किलर बोला गया है। सीरियल किलर जो कि तब तक हत्याएं करते हैं जब तक पकड़े नहीं जाते हैं। एक के बाद एक वो हत्याएं करते रहते हैं। आज मैं आपके सामने एक बिहार के बेगूसराय के रहने वाले 8 साल के अमरजीत की कहानी लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कात्यान। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमरजीत जो कि बेगूसराय के मनहारी गांव का रहने वाला था और माता पिता मजदूरी का काम करते थे, तो इसलिए माता पिता इसको घर छोड़ के चले जाते थे। घर छोड़ के जाने के बाद इसको अकेले रहने की आदत हो गई थी। इसको लोगों का साथ महसूस होना ही कम हो गया था। ये लोगों के बीच में रहना ही नहीं पसंद करता था। मन मन उदास रहता था। लेकिन उसी उदासी के कारण एक ऐसे इंसान ने इसके अंदर जन्म ले लिया था जो बाद में भारत का मिनी सीरियल किलर कहलाया। ये जिस गांव में रहता था, एक दिन उस गांव में एक के बाद एक दो हत्याएं होती है, और दोनों ही मासूम बच्चों की, जो 2 से 4 साल के बीच में होते हैं। एक को पत्थर से पीट पीट के मारा गया और दूसरे को गला दबा के मार दिया गया। मतलब एक तरीके से देखे तो तड़प तड़प के मारे गए। अब गांव में जब ये खबर फैली तो पूरे गांव में ही सन्नाटा फैल गया। पूरा गांव ही सन्न रह गया कि इतनी इतनी निर्मम तरीके से कौन किसको मार सकता, और वो भी मासूम बच्चों को। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ गांव में फैल गया था, तो ये वहीं पे ही था। ये सब कुछ वहीं पे ही खड़ा खड़ा देख रहा था कि लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलबिला रहे हैं। ये लोगों को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। तो थोड़े दिन बाद जब पुलिस में रिपोर्ट हुई, पुलिस को पता नहीं चला कि किसने मारा है। और इसके ऊपर तो शक वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि ये तो 8 साल का एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा था। और किसी का भी कैसे शक हो सकता है कि कोई 8 साल का बच्चा किसी को मार सकता है, वो भी दो बच्चों को। तो धीरे धीरे कुछ दिन और बीते तो एक हत्या और होती है। 15-16 साल का एक लड़का होता है, उसको भी ऐसे ही मारा जाता है पत्थरों से। वो सो रहा होता है, सोते सोते उस पर धावा बोल दिया जाता है और पत्थर से उसका सिर कुचल के मार दिया जाता है। तो उसके बाद जब ये हत्या हो रही होती है और उसकी जब खबर फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस को इसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि ये किसी को उसके घर से निकलते हुए देखा गया था। लेकिन ये 8 साल का बच्चा होने के कारण ही इसके ऊपर पुलिस भी ज्यादा शक नहीं करती है कि 8 साल का बच्चा है, शकल से मासूम दिखता है, ये कहाँ से हत्या कर देगा। पुलिस की भी यही थ्योरी थी। तो पुलिस भी अपने दूसरे एंगल से कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है। और पुलिस को एक चीज ये भी लगती है कि वो बड़ा बच्चा था, ये 8 साल का बच्चा है, तो कैसे कोई किसी को कैसे मार सकता है, इतना छोटा बच्चा। तो थोड़े दिन बाद फिर जब हत्याओं का सिलसिला, अब एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी होती हैं गांव में, तो इसकी 6 महीने की बच्ची होती है, इसकी बहन होती है अमरजीत की। तो माता पिता उसको भी घर पे छोड़ के गए होते हैं। वो रो रही होती है, रोते हुए चुप नहीं होती है। तो इसको फिर उसको मारने का ही सूझ जाता है, और ये उसको भी गला दबा के मार देता है और उसको जाके फिर खेत में गाड़ देता है। जब माता पिता आके उसको ढूंढते हैं, और यहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दो हत्याएं एक के बाद एक दो हत्याएं हुई, पहली दो बच्चों की हत्या हुई, तो उसके बारे में इसके माँ बाप को पता चल चुका था कि ये दोनों हत्याएं अमरजीत ने की है। लेकिन उसके ऊपर इनके माँ बाप के द्वारा पर्दा डाला गया, क्योंकि एक पुत्र प्रेम होता है ना, उसके कारण माँ बाप ने हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मेरे बेटे ने ये काम किया है। लेकिन जब इनकी बेटी को गायब किया गया, अब माँ बाप तो यही सोचेंगे कि हमारी बेटी किडनैप हो गई है, तो एक शक इसके ऊपर भी गया। तो जब इसको मारा पीटा गया गांव वालों के द्वार पे, गांव वाले भी आ गए वहां पे, तो तब इसने बोल दिया कि हाँ मैंने मारा है, और वो ऐसे मैंने खेत में गाड़ दिया। तो जब पुलिस को खबर दी गई और पुलिस इसको पकड़ के ले गई, तो जब पुलिस इसको स्टेशन में लेकर पूछताछ कर रही थी, तो ये मुंह खोलने के लिए राजी नहीं था। जैसे एक
सीरियल किलर होता है जिसको सारी चीज़ों का पता होता है, जो बिल्कुल जिसके मन में कुछ होता ही नहीं है कि हाँ, दर्द का नहीं पता है, किसी चीज़ का नहीं पता है। आप उसको मार लो, कुछ कर लो, मुँह खोलने के लिए राज़ी नहीं होता है। वही हाल इसके साथ था। ये बोलने के लिए कुछ राज़ी ही नहीं था। तो जब इसको बोला गया, जब इसको पूछा गया इससे कि भाई तूने ये क्यों किया है, किस लिए किया है? तो तभी एक डिमांड रखता है कि मुझे बिस्किट का पैकेट दीजिए, एक लाके, मैं बताता हूँ। तो इसको बिस्किट के पैकेट लाके दिए जाते हैं। उसके बाद ये जुर्म कबूल करता है कि हाँ, मैंने ये सब किया है। और जब ये कबूल कर लेता है तो इससे जब पूछा जाता है कि तूने इतनी निर्मम हत्याएं क्यों की है, तो ये पुलिस को बयान देता है कि मैंने ये हत्याएं इसलिए की है क्योंकि मुझे तड़पता हुआ देख के खुशी मिलती थी। जब किसी को दर्द होता है तो मुझे खुशी मिलती है। तो जब इसने ये बयान दिया तो पुलिस वालों ने एक मनोचिकित्सक को बुलाया और उससे इससे बात करने के लिए बोला। जो मनोचिकित्सक इससे बात कर रहा था तो उसको पता चला कि इसको एक कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी दूसरे को दुख में देख के खुश होता है। तो जब ये बातें कोर्ट में पेश की गई, और भारत के कोर्ट में, भारत के संविधान में, भारत के कानून में कहीं भी बच्चे को सजा देना नहीं लिखा हुआ है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है। और कुछ सबूत भी नहीं थे इसके खिलाफ इतने कि हाँ, कहीं कोर्ट में इसको साबित किया जाए कि इसने हत्याएं की हैं सारी। तो कोर्ट आदेश देता है कि इसको पहले हॉस्पिटल में रखा जाए, वहां इसकी इलाज हो, और उसके बाद इसको बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाए। आज के टाइम में वो बाल सुधार केंद्र से बाहर आ चुका है और नाम बदल के अपना जीवन बसर कर रहा है कहीं पे। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे मिनी सीरियल किलर की। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो मेरी कहानी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।